जय श्री श्याम, हर हर महादेव। मैं आपका अपना नितेश सैनी। तो आज की वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो देखा था एक भाई का, विशाल भाई का, जो कि एक ट्रैवलिंग करते हैं और ट्रेन में जैसे सामान लेते हैं, पानी वगैरह खाने पीने का सामान लेते हैं, उनके बारे में वो बताते हैं। जैसे ट्रेन में पानी की बोतल 15 रुपये की आती है, जैसे कोई सा भी बोतल बेचते हैं, लोकल बोतल भी, जैसे रेलवे की बोतल होती है रेल नीर, उसके अलावा भी अगर लोकल बोतल बेचते हैं तो उसका प्राइस सिर्फ 15 रुपये होता है, लेकिन वो अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी लोग पता क्या करते हैं, वो 15 की बोतल 20 में बेचते हैं, रेल नीर भी 15 की बोतल 20 में बेचते हैं। तो हमारे विशाल भाई है, उनके साथ बहुत गलत हुआ था। वो वैष्णो देवी, उनकी ट्रेन थी ऋषिकेश से वैष्णो देवी की, शाम को 5 बजे की। तो उनमें क्या हुआ, उन्होंने जो ओवर चार्जिंग कर रहे थे लोग, वेंडर लोग हैं वहाँ के, तो उनके थ्रू मतलब कि उन्होंने रात को 2-3 बजे उनके ऊपर हमला किया था। उनके मतलब कि टी शर्ट वगैरह फाड़ दी थी और उनके हाथ में और मतलब कि लिप्स में थोड़ा खून आ गए थे। तो भाई ने एक FIR दर्ज करी थी। तो रेलवे प्रशासन बहुत धीमे से काम करता है। भाई 1-2 घंटे तक तो बैठा रहा, उसके बाद में भाई की FIR ली गई और कंप्लेंट दर्ज हुई। उसके बाद में भाई ने कंप्लेंट करी, तो अभी कोई उसके केस वेस अभी रिजल्ट नहीं आया। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक मतलब कि स्टॉल पे काम करता हूँ और भाई ने बहुत अच्छा किया था। लेकिन हुआ क्या ऐसा, तो मतलब कि जैसे ओवर चार्जिंग नहीं करनी चाहिए। अगर अपने पेरेंट्स भी जाते हैं तो अपन सोचते हैं वो अच्छी चीज़ें खाएं और मतलब कि जो रेट है उसी में खाएं। तो जो वेंडर लोग हैं वो ओवर चार्जिंग करते हैं, ये नहीं देखते कि चलो कोई पैसे वाला होता है उनमें चलो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कोई अनजान रहता है तो चलो दे ही देते हैं पैसे, पता नहीं कितने की आती है पानी में। लेकिन ओवर चार्जिंग ऐसे नहीं करनी चाहिए। मैं भी जाता हूँ ट्रेन में तो मैं बोलता हूँ ना, स्टाफ से हूँ या फिर बोलता हूँ मैं व्लॉगिंग करता हूँ ऐसे वगैरह, तब जाके मेरे को बोलते हैं सॉरी भैया 15 की बोतल। लेकिन बहुत से लोग होते हैं मेरे साइड में, तो वो बोलते हैं कि 15 की आती है। मैंने कहा सर 15 की आती है, तो वो भी फिर 15 में लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रेट है, क्योंकि आपको काम करने के सरकार पैसे दे रही है, तो आप इतना ओवर चार्जिंग क्यों करते हैं? तो इतना ओवर चार्जिंग नहीं करना चाहिए। और मैं आपको मैं इसमें लिंक में नीचे दे दूँगा विशाल भैया की ID। तो आप देख सकते हो कैसे उन्होंने मारपीट की, रात में उनको परेशान किया, मारपीट की, और उसके बाद में वो कठुआ पे उतरे और उनके बाद में उन्होंने कंप्लेंट करी। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो रेट पे सामान आता है उसी रेट में देना चाहिए, नो ओवर चार्जिंग, कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं करनी चाहिए। तो मेरा यही कहना है, विशाल भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लोगों को पता लगे कि ये कितना ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। अभी तो फिर भी चलो 15 की बोतल 20 में बेच रहे हैं, आगे 25-30। और खाने की चीज़ में 80 रुपये की खाने की प्लेट होती है सादा थाली, उनको वो लोग 80 रुपये की प्लेट आती है, उसको 100 रुपये में, 150 रुपये में देते हैं। तो विशाल भाई अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे भी काम करते रहो। मैं आपको लिंक दे देता हूँ विशाल भाई की ID की, उसमें देख लेना कैसे लोगों ने भाई को मारपीट की थी। तो धन्यवाद। आप भी अगर ट्रेन में जा रहे हो तो सब चीज़ें रेट देख के, उनके ऊपर रेट लिखा होता है या फिर IRCTC में लिखा होता है कि कितने का खाना कितने में आता है, तो आप वो देखें। चाय आती है वो 5 रुपये की आती है, कॉफ़ी आती है वो भी 5 या 10 रुपये की आती है, लेकिन वो 20 रुपये लेते हैं। 10 रुपये की आती है कॉफ़ी। और चाय आती है उस पर लिखा होता है 5 रुपये में 150 ml। तो चाय 5 रुपये की आती है, चाहे से ट्रेन में लो या फिर आप स्टेशन पे उतरते हो, दुकान पे बोलते हैं चाय कितने की, 5 रुपये की, और ऊपर लिखा होता है कि 5 रुपये में 150 ml चाय, और 150 ml का गिलास आता है जो नीर लिखा हुआ होता है। तो आप जब भी जाओ तो ऊपर देख लिया करो। अगर वो बोले नहीं सर 10 रुपये की चाहिए, तो वहाँ पे नंबर लिखा होता है। अगर वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, 15 की पेटी 20 में बेचते हैं, तो आप कंप्लेंट करें उनके थ्रू, उनका चालान कटेगा, तब जाके उनको समझ में आएगा। जय श्री श्याम।